वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आओ मेरे प्यारे शेर बच्चों, क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी बुक्स का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 इस प्रश्नावली में हम सर्किल ग्राफ, जिसको पाई चार्ट भी बोलते हैं, वो चार्ट बनाने के बारे में हम प्रश्नों के हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न जो है आपके सामने है। एक शहर में युवाओं के एक निश्चित समूह को पसंद किए जाने वाले संगीत के प्रकार का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। संलग्न पाई चार्ट इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों को दर्शाता है। जो सर्वेक्षण किया गया उसमें पता लगा कि 40% लोग है वो लाइट डांस, ठीक है, हल्का पसंद करते हैं। 20% सेमी क्लासिकल, 10% क्लासिकल और 30% फोल्क। आपको ये पाई चार्ट को पढ़ करके और उत्तर देने हैं। देखिए, फर्स्ट है, यदि 20 लोगों को शास्त्रीय संगीत पसंद है तो कितने युवाओं का सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, हम कहेंगे कि क्लासिकल म्यूजिक 10% लोगों को पसंद है और 10% लोग किसके बराबर है? 100 में से कितना है? 10 है, तो 20 कितने में से? 20 लोग, 100 में से 10 तो 20 में से कितना हो गया? 200। यानी कि ये सर्वे जो किया था गया 200 लोगों पे किया गया था। तो 200 लोगों के में 10% यहाँ है, यानी 200 का 10% 20। क्लासिकल म्यूजिक जो है 20 लोगों ने को पसंद है। ये पहला का उत्तर आ गया हमारा। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया कि यदि 20 लोगों को शास्त्रीय संगीत पसंद है तो कितने युवाओं का सर्वेक्षण किया गया। हम कहेंगे कि 200 युवाओं का सर्वेक्षण किया गया, कुल 200 है। किस प्रकार का संगीत सर्वाधिक लोगों को पसंद है, यानी सबसे ज़्यादा लोगों ने कौन सा संगीत पसंद किया। देखिए, यहाँ 20% है, इसका मतलब 40 लोगों ने, डबल हो गया। 10% का मतलब 20 लोगों ने, 20% का मतलब 40 लोगों ने, 40% का मतलब 40 गुणा 2, 80 लोगों ने लाइट, और 30 इंटू 2 यानी 60 लोगों ने फोल्क। तो सबसे ज़्यादा कौन सी? 80। तो हम कहेंगे कि लाइट म्यूजिक सबसे अधिक लोगों ने पसंद किया है। यदि एक कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाती है तो वे प्रत्येक प्रकार की कितने सीडी बनाएंगे? 1000 में से देखिए, आप यहाँ से शुरू कर लीजिए। क्लासिकल की 10% है, इसका मतलब 1000 गुणा 1000 में से 10%, 10/100, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये दोनों कट गए, इसका मतलब 10 गुणा 10 बराबर 100 सीडी। इसमें 100 सीडी बनाएंगे। ये कितने बनाएंगे? 20% है, तो 1000 इंटू 20/100, 1000। तो ये दो कट गए, तो 200। ये क्या करेंगे? 200 सीडी बनाएंगे सेमी क्लासिकल की 200 सीडी होगी। और लाइट म्यूजिक की 40% है, यानी 1000 में से 40 कितने में से? 100 में से। तो 1000 में से कितना हुआ? 400, ठीक है। 1000 में से 400 सीडी ये बनाएंगे लाइट म्यूजिक की। और ये 30% है, तो यानी 30 में कितने में से? 100 में से। तो 1000 में से 300, ठीक है। देखिए, आपको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, ये यहाँ पर दिया हुआ है पूरा उत्तर इंग्लिश के अंदर, और यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी के अंदर। आप जिस भी भाषा से पढ़ते हैं उसके अंदर इसको पोज करके पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। देखिए, प्रश्न 2 में एक ग्रुप है 360 लोगों का, जिसमें से 90 लोग जो है समर को पसंद करते हैं, 120 लोग वर्षा ऋतु को, रेनी को पसंद करते हैं, 150 रुपये सर्दियों को यानी विंटर को पसंद करते हैं। कुल हो गए 360। आपको ये बताना है कि विच सीजन गोट द मोस्ट वोट्स, ठीक है। हम इसका आंसर लेते हैं। देखिए, पहला है कि किस सीजन में सबसे ज़्यादा वोट मिले। तो हम कहेंगे, देखिए इसमें देखने से पता लग जाता है आपको, विंटर सीजन है ये, ठीक है। तो विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा वोट मिले, इसका उत्तर आ जाएगा विंटर या सर्दियों में। प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। केंद्रीय कोण क्या होता है कि 360 डिग्री का पूरा जो ये आपका सर्किल होता है उसमें केंद्रीय कोण क्या होता है। देखिए, हम इसको जो है एक सर्किल बना देते हैं, इसको ऐसे, ये एक सर्किल बना दिया। इसके अंदर हम कहेंगे कि 360 डिग्री का कोण है, जिसमें से इसको 3 भागों में बांटा हमने, क्योंकि 360 है ना टोटल। 360 में से 150, 120 और 90, तो 90 कितना होता है? इसका 1/4 होता है। जैसे मान लीजिए ये जो है क्या हुआ, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? समर का वाले हो गया। 120 वाला 90 से थोड़ा बड़ा होता है,
और 150 वाला उससे भी बड़ा होता है। तो ये 120 वाला हो गया, ये क्या हो गया रेनी का, और ये विंटर वाला कितना हो गया 150। तो हम ये कहेंगे कि जो है प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण ज्ञात कीजिए। तो कहेंगे कि समर के लिए 90 डिग्री का है, रेनी के लिए 120 डिग्री का है और विंटर के लिए 150 डिग्री का कोण है। इस जानकारी को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट, ये हमने पाई चार्ट बना दिया, इसको आप अलग अलग कलर कर सकते हैं, ठीक है। और इसको देखिए आपको ढंग से बनाने के लिए, या आप नेक्स्ट पेज पे जाइए, यहाँ पर जो है बना दिया गया विंटर वाला 150, समर का 90 और ये इसका 120। ये आपका उत्तर दिया हुआ है, कैसे लिखना है आपको समझा तो दिया हमने। और ये जो है इसके बाद में ये हिंदी के अंदर आपका उत्तर दिया हुआ है 90, 120, 150। क्लियर। अब ये प्रश्न 3, क्वेश्चन 3, ड्रा ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये सूचना दी गई है। टेबल शोज द कलर्स प्रिफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ एक समूह है लोगों का, उसके द्वारा पसंद किए गए रंग है। ब्लू रंग 18 लोगों को पसंद है, ग्रीन लोगों को है, रेड रंग 6 लोगों को पसंद है और येलो रंग 3 लोगों को। कुल 36 लोग हैं। आपको इसके लिए एक पाई चार्ट बनाना है। आप पाई चार्ट के लिए एक शून्य लिखिए और उसके चारों तरफ जो है एक ये गोलाकार कर दीजिए। अब आपको 36 है, तो 36 में से क्या होगा 18 लोग ब्लू है, यानी 36 में से 18, 18 आउट ऑफ 36। और ये उसके आपको पाई चार्ट बनाओ तो कितने डिग्री का बनाओगे ब्लू के लिए? ब्लू के लिए आपको बनाओगे 300। ये पूरा जो सर्किल होता है, पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है, तो आप इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 से कर गया, यानी 10 गुना 18 बराबर 180। यानी ब्लू वाले जो है 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 मतलब इसको पूरा आधा आधा करेंगे तो 180 का मतलब पूरा आधा। तो ये जो है ये हो गया ब्लू वाला 180 डिग्री का कोण हो गया ये। उसके बाद में है ग्रीन 9 है, ठीक है। तो 9 कितने में से 36 में से, ठीक है। 9 आउट ऑफ 36, तो आपका 360 में से कितना हुआ, तो ये काटेंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये ग्रीन वाला कितना हुआ 90 डिग्री का कोण हुआ। तो 90 डिग्री का मतलब ये जो आधा चौथाई पूरा जो है इसका चौथाई, यानी ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। ये हो गया ब्लू। और इसमें रेड है 6। अच्छा रेड कितना है 6, तो 6 कितना है 6 है आउट ऑफ 36। तो 360 में से कितना हुआ, तो हम कहेंगे 6 × 10 बराबर 60। तो ये 60 डिग्री का कोण आपका बनेगा रेड का, ठीक है 60 डिग्री। और येलो का 3 डिग्री यानी 60 का आधा, यानी 3/36 × 360, 10 से कटा तो ये 3 × 10 30। तो येलो का बना 30 डिग्री, यानी ये आएगा यहाँ। इस तरह से आपका चार्ट बनेगा। इसका आप कलर भर दीजिए, इसमें ब्लू कलर भर दीजिए, इसमें ग्रीन कर दीजिए। देखिए हमने आपको जो है ये यहाँ पर चार्ट बन के बनाया है। ये ब्लू 180, येलो 30, रेड 60, ग्रीन 90। इस प्रकार से आप इसको भर सकते हैं। क्लियर। देखिए प्रश्न 4 आपके सामने है। इसमें एक पाई चार्ट बनाया गया है। उसमें आपको जो है मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी और इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट में कितने कितने % जो है मार्क्स उसको मिले हैं, कितने कितने डिग्री दी गई है, 90 डिग्री, 65, 80। और ये कहते हैं कि छात्रों द्वारा कुल प्राप्त 540 है। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जितने डिग्री हैं ये इसके मार्क्स पता कर लेते हैं। यानी कि कुल मार्क्स जो है वो 540 है, ओके। और ये जो डिग्रीज है 90, 65, 80, ये कितना है 360 में से है। तो हमको बताना पहले यह ज्ञात कर लेते हैं कि 90 डिग्री का मतलब कितने मार्क्स हैं, ओके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 90 डिग्री यानी 90 मार्क्स कितने में से है आउट ऑफ 360, तो 540 में से कितने हैं, इस तरह से हम निकालेंगे इसको। तो इसका जो है ये आपका 90 से 360 कटेगा तो 4 आ जाएगा, और इसको 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 3 और 5, 135। ये 90% का मतलब है ये 135 मार्क्स है। इसमें मैथमेटिक्स में 135 है। इसी प्रकार से साइंस में 65 है, तो 65 360 × 540, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसको 9 से काटेंगे तो 6, और इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 65 × 3/2। तो 65 × 3 कितने होता है 65 × 3 यानी कि 15, 195/2, इसका आधा किया तो 9, और ये हो गया 7.5। यानी ये जो मार्क्स हैं ये 97.5 मार्क्स हैं। सोशल साइंस में 97.5 है, और साइंस में कितने 80। तो 80 को कैसे करेंगे हम
80/360 इंटू 540, ये हो 2 हो गया, ये 3 हो गया। अभी आपने काट के देखा ना, और इसको गया 40, तो 4 3 12, 4 3 20, 120, तो ये 120 मार्क्स इसमें हो गए साइंस में। हिंदी में कितने होंगे? 70। ठीक है, तो आप यूँ कर लीजिए कि भी 70 गुणा 360 गुणा 540, ये काटा 3 आ गया, ये काटा 2 आ गया। ठीक है, 70 को 2 को काटा 35 आ गया, तो 35 को 3 से गुणा किया तो 105 आ गया, यानी 105 मार्क्स उसकी हिंदी में है। और ये 55 को इसी तरह से हम निकाल लेंगे, 55 इंटू 3/2। ठीक है, तो 55 को 3 से गुणा किया तो कितना हुआ? 165, 165/2 यानी 82.5। ये कितना हो गया? 82.5। ये हमको पता लग गया। अब उत्तर दे सकते हैं आप आराम से कि 105 मार्क्स जो है, व्हाट इज दी सेंट्रल एंगल 105 के लिए, तो 105 के हाँ यहाँ पर है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 105 का सेंट्रल एंगल है वो 70 डिग्री है। इसका उत्तर आ जाएगा। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, हम कहेंगे हिंदी में, द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स इन हिंदी। ठीक है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड इन द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। हिंदी और मैथमेटिक्स में कितना अंतर है? हिंदी में कितने 105 है, मैथमेटिक्स में कितने 135 है। तो मैथमेटिक्स में कितने ज़्यादा हुए? हाउ मच मोर, यानी 135 में से 105 को घटा देंगे हम, 135 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे 105 को, तो हमारा आ जाएगा 30, यानी इसका आंसर आएगा 30 मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। इसका आंसर रह जाएगा। एग्जामिन whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than that in science and Hindi। ये कहते हैं कि साइंस और हिंदी, ठीक है, साइंस और हिंदी में कितने मार्क्स मिले उसको, दोनों को मिला दो, 105 और 120 को मिला दो, कितने हो गए? 105 में 120 में 105 को जोड़ा तो आपका हो गया 225 हो गए साइंस और हिंदी में। सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, और सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में कितने हैं? सोशल साइंस में कितने हैं? 97.5, मैथमेटिक्स में कितने? 135। तो 135 जोड़ दो इसके अंदर, कितने हो गए? 5। ये कितने हो गए? 232.5। तो इसमें हुए आपके 225। तो किस में ज़्यादा है? सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में 232 है, इसमें 225 है। इसका मतलब मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस में ज़्यादा है। तो हम कहेंगे कि सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन इन साइंस एंड हिंदी। एग्जामिनेशन में इसका उत्तर कैसे लिखना है, ये आपको यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, सारे जो है ये पहले आपने निकाली, इसमें 105 मार्क्स हिंदी में है, 135 जो है मैथमेटिक्स में है, और ये जो है इसका तीसरे का तीनों पार्ट्स के हमने आंसर यहाँ पर इंग्लिश में दे रखे हैं, और इसी तरह से हिंदी में भी तीनों के आंसर दे रखे हैं। आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 5, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेज इज गिवन बिलो। यहाँ पर एक चार्ट दिया है, इसमें एक हॉस्टल में रहने वाले जो बच्चे हैं वो कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं ये दिया हुआ है। हिंदी में 40, इंग्लिश में 12, मराठी में 9, तमिल में 7, बंगाली में 4 और 72। आपको क्या करना है? डिस्प्ले द डाटा इन ए पाई चार्ट। आपको डेटा को पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है। देखिए कैसे करेंगे। वैसे हमने ये बना दिया है, कैसे बनाना है। कुल मार्क्स कितने हुए? 72। 72 में से हिंदी में कितने हैं? 40। तो हम क्या करेंगे? 42 है 72 में से, तो 360 में से कितना होता है? आपको यहाँ पर डिग्री का कौन बनाना है, तो कैसे होगा? इसको जब काट 72 और 360 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 200। यानी कि हिंदी में जो है वो 200 डिग्री पे आएगा। ये जो हमने बनाया है हिंदी में 200 डिग्री का, ये कोण जो है 200 डिग्री का है। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश में 12 है, तो 12 कितने में से है? 72 में से। तो 360 में से कितने हैं? ये इसको 5 से काट दिया, 12 5 जा 60, तो ये 60 डिग्री का कोण बनेगा इंग्लिश का। यानी ये जो 60 है ये क्या है? ये इंग्लिश से है। ठीक है, ये इंग्लिश है, ये 200 वाला जो है ये आपका हिंदी है। अब आपको बनाना है मराठी का, तो 9/72 और 360, यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 45। तो 45 ये है, तो ये क्या है? मराठी। इसी तरह से तमिल में 7 है, तो 7 × 5 कर दो सीधा आप, क्योंकि पता लग गया 360 डिवाइड बाई 72 तो 5 होता है, तो 35 हो गया।
तो यहाँ पर आपको हो गया मराठी, ये जो हो गया तमिल, और 20 जो है ये हो गया आपका बंगाली 4, यानी 4 इंटू 5 यानी 20, ये हो गया बंगाली में 20। ठीक है, ये आपका पाई चार्ट इस तरह से तैयार हो जाएगा। क्लियर? ये इसका फाइनल रेंज पर बड़े आकार के अंदर दिया हुआ है, आप स्वयं बना करके देखें, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब